जंक लगी उठवा केमती कौन भी लगी सब भाषण बाहरी से आरंभ टे मंत्री मंत्री करदे आज से एत कथा कही न था कि दुख बहुत दुर्भाग्यजनक कथा आ लाजर कथा ओडिशा कि आज यही जुगरे आमर व्यवस्थित हो पारुनी आमर हॉस्पिटल मानकर जो सुरक्षा एवं से दिगरे केबे भी 2 वर्ष सरकार को पूरण होगा जाऊँगी केबे भी से मैंने किसी भी रेकी कर नथिले कौन सी हॉस्पिटल को जाइकी तर्जमा कर नथिले किभली भाव से सुरक्षा व्यवस्था रही आभली व्यवस्था एभली दुर्घटना हो गला तापर भी तांको मुह को लाज नहीं जे तांकर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दौना एवं आप जो कहले कि आम जय मिश्र बाबू कहते गोटे साधारण घटना माने या दुर्भाग्यर कथा ओडिशा पे कौन हो पार जड़े वरिष्ठ नेता आमर एत जन रोगी भाई से चली जावा परे आमर 14 जन चलीगला भी से कहते गोटे साधारण घटना एवं तांको कथा को मु तो केबे धरे नहीं कारण से जहाँ कही था केबे हुए नहीं से कही आमर पश्चिम ओडिशा देश ओडिशा रे मिसवा ऐतिहासिक भूल से दिगरे से एपर्यंत किसी पदक्षेप कही दिखती भूली जाती से उत्कल बंद जन ठिया हे नहीं किंतु सेपटे जनगण मन उत्कल अच्छी से विरोध करना तो तांकर विभिन्न कथा से कहती कथार किसी माने न थाए से दिखती आप मैंने देखा कि दिखती आ कौन देवे से जानते ये सब कहीकि मिछ सत कहीकि पार हो से बहुत किसी कही निर्वाचन आगु से सब से जो कहते मो तलवार बाहर अन्याय हेले पश्चिम ओडिशावासी प्रति आते अन्याय है चाषी भाई प्रति अन्याय हो युवक मान प्रति अन्याय होते आमर निजुक्ति आम लोकों प्रति अन्याय हो सबु क्षेत्र में पश्चिम ओडिशा अन्याय चली किंतु से तलवारटा तो बाहर उठुनी जंक लगी उठवा केमती कौन भी लगी आमे तो कहूँ तुम एत असुविधा अच्छी दल छाड़ दियो एत इे कौच तुम आम केत बीजेपी पूरा बहुत जोर जुक्ति बाढ़ुंट अंपटे कहते मु एमएलए अच्छी मु सरकार नहीं अरे तुम सरकारी दल विधायक ना टिकेट ठिया तुम छाड़ दियो सरकार को छाड़देला तुम सरकार विरोधी मंतव्य दियो के मना कर सब करमात्र लक्ष्य हूँ केमती मंत्री हे सर जयनारायण मिश्र एसबी घटना को लेकिन जो स्टेटमेंट देले बुलेर हेतिले कोन सेम स्टेटमेंट से देई परथाते से कौन स्टेटमेंट दौरान से निजे भी ठीक रे जानती नहीं निजे केतले कहती मु सरकार रे नहीं निज सरकार रे नहीं बोली कहती फिर केतले कहती मु सरकार रे पई जुक्ति बाढ़ती आगे से क्लियर हूँ से को माने कौन हवाई चाहते से सरकार रहा चाहते न हवाई इस्तीफा दे दिखाँ किए मना कर बीजेपी मंत्री सामिल करा जाउनी सब भाषण बाहरी से आरंभ टे मंत्री मंत्री करदे आज से एत कथा कही न था कि दुख आ बीजेपी जड़े 3-4 घर एमपी अच्छे विजु पट्टनायक प्रति गोटे एजेंट बोली 2-3 घंटा चलती कौन कह से तो सब तो बड़ एजेंट कथा कौन कहवा माने से कहार एजेंट भगवान जानते से माने से एमती माने से भी ये मंतव्य दिखती किसी न बुझिकी आज प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक खाली आम ओडिशार गर्व नुहति खाली आमर विजु जनता गर्व नुहति आज पूरा देश विदेश रे भी आज 3-3टा देशर आज नेशनल फ्लैग देहरे गोड़ा होता जो चली जाते तो माने एभली प्रभात पुरुष एभली बरपुत्र को माने आज असम्मान करवा बीजेपी दल किसी बड़ कथा नुहे कारण से स्वाधीनता संग्राम रे केबे भाग नहीं नथिले कि स्वाधीनता संग्रामी प्रति केबे से सम्मान नथिला सेतिबई ताकर सम्मान नहीं से आज तो देश स्वाधीन है 2014 पर चाषी मानक लेकिन आप कथा कहले कि आंदोलन करेंगे कि बर्तमान देखा जाए सबू विरोधी गोटे होती शासक दल गोटे सबू विरोधी गोटे नारा उठे चाषी
କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ମୋ ଦଳ ଯୋଉ ଥିଲା ଚାଷୀ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ 14 ଜେଲରେ ପୁରେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣାଭାବ କାହିଁକି ରହିଛି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ 2014 ଆସିଲା ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ରରୁ ବାସେ ଆରମ୍ଭ କହିଥିଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରିବୁ, ନା ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 3ଟା କଳା କାନୁନ ଆଣିଲେ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ସାହା ହେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଅମ୍ବାନୀ ହଉ ଅଦାନୀ ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହା ହେବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିରନ୍ତର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ନିଜର ଜୀବନ ବି ହରାଇଲେ, 600 ଉପରେ ଚାଷୀ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ, ତା ବଳିଦାନ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ କାନୁନକୁ ନେଲେ, ମାନେ वापस ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଭୁଲରେ 800 ଟଙ୍କା କହିଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ 800 ଟଙ୍କା, ଏନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏନା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ, କେମିତି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଜମି ଫମି ବିକି ଦେଇକି ସବୁ ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ଖାଲି କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିପାରିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗା ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଦରକାର। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜମା ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିକି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ବିକି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳିବ କେମିତି? ସେଟା ତ ଆମ ସରକାରକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମୋହନ ମାଝୀ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତ ଗୋଟେ କଠପୁତଲି ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ରିମୋଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି?